हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बीपीएससी 70th कंबाइंड प्री एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक होने की जो खबर है दोस्तों, उस पर आयोग ने अपना जवाब दे दिया है। बीपीएससी के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके साथ जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, आयोग के परीक्षा नियंत्रक हैं, वो भी उनके साथ थे। दोस्तों, अधिकारियों ने इस पर अपना जवाब दे दिया है कि पेपर लीक पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। एग्जाम कैंसिल होगा या आगे कोई दूसरा डिसीजन लिया जाएगा, या पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों, उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है। दोस्तों, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, क्या कहा, उनकी मुख्य मुख्य बातों को मैंने नोट कर लिया है। मेन मेन बातों को नोट कर लिया। मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। दोस्तों, मेनली तो उन्होंने बोला है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 2 बजे तक, 2 PM तक उनको पेपर लीक की कोई कंप्लेंट नहीं मिली थी, शिकायत नहीं मिली थी ऑफिशियली। 2 बजे के बाद क्या है, उनको न्यूज चैनलों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली कि पेपर लीक होने की खबर वायरल हो रही है। दोस्तों, जब उनको एग्जाम सेंटर से बाहर जो पेपर वायरल हो रहा था उस पर सवाल पूछा गया, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद जब पेपर ओपन हुआ तो कुछ कैंडिडेट ने, कुछ अभ्यर्थियों ने उस पेपर को छीन लिया और बाहर आकर के उन्होंने हल्ला कर दिया, हंगामा कर दिया कि पेपर लीक हो गया है। उसके बाद दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर को बाहर फेंक दिया। उसके बाद दोस्तों वो पेपर बाहर वायरल हो गया। ऐसी खबर आई कि पेपर सेंटर के बाहर वायरल हो रहा है। अभ्यर्थियों ने उसको छीन लिया था, लेकिन क्या है, उस पर जांच की जाएगी। वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी जांच की जाएगी। जो वहां के केंद्र अधीक्षक हैं उनसे रिपोर्ट ली जाएगी, सेंटर सुपरिंटेंडेंट से रिपोर्ट ली जाएगी, और दोस्तों जो वहां के डीएम हैं उनसे भी बात की जाएगी, उनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी। दोस्तों, इसके बाद और उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हमारा जो एग्जाम था 912 सेंटर पर एग्जाम था। जो बीपीएससी 70th कंबाइंड प्री एग्जाम है वो 912 परीक्षा केंद्रों पर हो रहा था। 912 परीक्षा केंद्रों में से 911 परीक्षा केंद्र से कोई शिकायत नहीं आई। जो 911 एग्जाम सेंटर थे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओनली एक एग्जाम सेंटर से प्रॉब्लम आ रही है, शिकायत आ रही है कि वहां पर पेपर लीक हुआ है, पेपर वायरल हुआ है। दोस्तों, उसकी जांच की जाएगी। आयोग के 2 अधिकारी वहां गए थे, और क्या है, जो अधिकारी वहां गए थे, लोगों से बात की। उनसे बात करने पर यह समझ में आ रहा है कि कुछ कैंडिडेट ने जानबूझकर अफवाह फैलाई कि पेपर वायरल हो गया है। उसके बाद जो कैंडिडेट थे वो सेंटर के अंदर हंगामा करने लगे, पेपर छीनकर बाहर निकल गए, बाकी लोगों को भी भड़काया। बिना मोबाइल और बिना इंटरनेट के पेपर कैसे वायरल हो सकता है, ये आयोग के अध्यक्ष ने कहा है। जो हमारे आयोग के अध्यक्ष हैं श्री परमार रवि मनु भाई, उन्होंने इसको बोला है कि जब किसी के पास मोबाइल नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो पेपर वायरल कैसे हो सकता है। और वो तुरंत बाहर निकलते हैं, बोलते हैं पेपर वायरल हो गया। पेपर वायरल होने के लिए क्या है, इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। आपको खबर कैसे मिली कि पेपर वायरल हो गया। तो दोस्तों ये उन्होंने बोला है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आरोपों की जांच की जाएगी। दोस्तों, पटना डीएम ने क्या कहा है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया है कि बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी। 12,000 परीक्षार्थियों की व्यवस्था थी। एक हाल में 273 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। 192 प्रश्न पत्रों का बॉक्स खोला गया, जबकि हाल में 273 परीक्षार्थी थे। केंद्र अधीक्षक द्वारा दूसरे हाल से प्रश्न पत्र का सील्ड पैकेट मंगवाया गया, बाकी बच्चों के बीच इसे बांटा गया। इसी बीच कुछ परीक्षार्थियों ने आपत्ति जताई। करीब 300-400 बच्चों ने परीक्षा का बहिष्कार किया, बाकी सभी बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दी। परीक्षा हाल के बाहर कुछ लोग रोड जाम कर रहे थे, हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। प्रश्न पत्र लीक का कोई मामला नहीं है, गलतफहमी के चलते कुछ लोगों ने बहिष्कार किया है। 11 दिसंबर को समाहरणालय में आयोजित ब्रीफिंग में आयोग के प्रतिनिधि ने भी आश्वस्त किया था कि 273 प्रश्न पत्रों के पैकेट का बॉक्स भेजा जाएगा। फिर भी किस स्थिति में 192 प्रश्न पत्रों के पैकेट का बॉक्स भेजा गया है, ये जांच का विषय है। संपूर्ण मामले में बीपीएससी को उचित निर्णय लेने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा में 4,83,000 कैंडिडेट शामिल हुए।
13 दिसंबर को परीक्षा एक ही शिफ्ट में 12 से 2 बजे के बीच हुई। बापू परीक्षा परिसर में करीब 12,000 कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे थे। यही सबसे ज्यादा हंगामा भी हुआ है। दोस्तों, जब पटना के डीएम की बातों को लेकर के आयोग के अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि डीएम से रिपोर्ट ली जाएगी, जो परीक्षा केंद्र के अधीक्षक हैं उनसे रिपोर्ट ली जाएगी, उसके बाद क्या है आगे इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन बातें थी, जो क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक ने वहां पर बोली है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 2 बजे तक 2 PM तक आयोग के पास कोई भी कंप्लेंट नहीं आई थी, शिकायत नहीं आई थी। तब तक क्या है पेपर खत्म हो गया था, परीक्षा समाप्त हो गई थी। फिर भी जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच की जाएगी, वहां सीसीटीवी कैमरे के थ्रू, वहां से और जो परीक्षा केंद्र के थ्रू, पूरा अधिकारियों के थ्रू रिपोर्ट ली जाएगी। उसके बाद क्या है आगे कोई फर्दर एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी पेपर लीक को लेकर के, जो आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस रिपोर्ट के बारे में और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए आगे अगर कोई अपडेट आती है इस मैटर में तो मैं आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।